बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 और 2 सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 1 के रिमेनिंग पार्ट्स को कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन प्रेस कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 1 के पार्ट 3 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन 1 में कह रहा था फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ, और पार्ट 3 में हमें एक नंबर गिवन है -27। इसके हमने 3 क्यूब रूट्स मालूम करने हैं। सो अभी चूँकि हमें इसके क्यूब रूट्स का नहीं पता तो वो भी अननोन है, इसलिए हम उसे एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं। हम कह देते हैं कि वो एक्स के इक्वल है, तो लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -27। तो -27 का क्यूब रूट क्या होगा? क्यूब रूट में पावर 1/3 ले ली जाती है, तो -27 का जब क्यूब रूट लेना है तो -27 की पावर 1/3, और वो किसके इक्वल है? एक्स के। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये राइट साइड से जो पावर 1/3 है, क्यूब रूट है, इसको ख़त्म करने के लिए क्यूब इस्तेमाल होगा, तो हम दोनों साइड्स पे क्यूब ले लेते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो ये लेफ्ट साइड पे बन गया एक्स क्यूब इक्वल्स टू राइट साइड पे -27 पावर 1/3, उस पर अप्लाई हो गया क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में एक्स क्यूब इक्वल्स टू, ये क्यूब रूट और क्यूब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बाकी रह गया -27। नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये -27 लेफ्ट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस 27 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख लेंगे एक्स क्यूब प्लस 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, तो उसको लिख लिया 3 का क्यूब इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अगर x की जगह a और 3 की जगह b रख दें तो इधर फार्मूला बन जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, और हम जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो जब ये फार्मूला उसमें अप्लाई कर देंगे तो जिधर जिधर a होगा उधर x पुट कर देंगे और b की जगह 3, तो a x प्लस बी 3 इंटू ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस ए की जगह एक्स, बी की जगह 3 प्लस बी स्क्वेयर, बी की जगह 3 और उसका स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में एक्स प्लस 3 इंटू ये एक्स स्क्वेयर माइनस 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 3 का स्क्वेयर 9 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो के 0 आ रहे हैं, तो इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिख देते हैं, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखें लेफ्ट साइड पे 3 ऐड और राइट साइड पे ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू -3। x था क्यूब रूट ऑफ -27, तो a क्यूब रूट तो आ गया हमारे पास -3। बाकी दो क्यूब रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएंगे, तो अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसमें एक्स स्क्वेयर का कोफिशेंट a होगा तो a इक्वल्स टू 1, एक्स का कोफिशेंट b होगा तो b इक्वल्स टू -3, और कांस्टेंट c होगा तो c इक्वल्स टू 9। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac/2a। अब इस फार्मूले में इसकी वैल्यूज़ पुट करें ए बी सी की, तो x इक्वल्स टू माइनस बी की जगह -3 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर -3 का स्क्वेयर -4, ए की जगह 1 और सी की जगह 9 डिवाइडेड बाई 2 और ए की जगह 1। नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल्स टू ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो जाएगा, +3 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट -3 का स्क्वेयर 9, फिर उसके बाद -4 1 ज़ार 4, 4 9 ज़ार 36 डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ार 2। अब नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 9 माइनस 36 -27 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट और -27 की जगह लिख लेते हैं 9 इंटू 3 इंटू -1। स्क्वेयर रूट के अंदर -1 अयोटा के लिए बना लेते हैं और साथ में स्क्वेयर रूट 3 के लिए ये 3 बना लेते हैं इधर, और साथ में 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो तब 27 बनेगा, और डिवाइडेड बाई 2।
अब नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट के अंदर जो तीनों नंबर हैं इन पे अलग अलग स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट -1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में 3 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट -1 अयोटा के इक्वल होता है, तो इसकी जगह अयोटा लिख लिया डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर ये प्लस माइनस हो रहा है तो हम प्लस के साथ अलग लिख लेते हैं, माइनस के साथ अलग, तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 और x इक्वल्स टू 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट्स आप इधर फर्स्ट टर्म -1 होनी चाहिए, तो इसलिए इधर तो प्लस है तो एक तो माइनस कॉमन लेते हैं और यहाँ 3 भी कॉमन आएगा, तो यहाँ से -3 कॉमन लें तो माइनस कॉमन लेने की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, और 3 कॉमन लिया तो ये 1 भी बन जाएगा, तो साइन भी चेंज होगा तो -1, ये प्लस जो है ये भी साइन चेंज होने के बाद माइनस बन जाएगा, 3 कॉमन चला गया, रह गया स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से भी हम -3 जब कॉमन लेंगे तो -3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर इसका साइन चेंज हो जाएगा, -3 कॉमन चला गया तो 1 रह गया, माइनस कॉमन लेने से ये माइनस भी प्लस बन जाएगा, 3 कॉमन जा चुका है तो रहेगा स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये ओमेगा की वैल्यू है और ये ओमेगा स्क्वायर की, तो अब हम इनकी जगह ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं, तो x इक्वल्स टू -3 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से -3 ओमेगा स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू -3 ओमेगा स्क्वायर, और साथ में ये जो दूसरी वैल्यू थी x की -3 इंटू ओमेगा, तो ये आ गई हमारे पास x इक्वल्स टू -3 ओमेगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 क्यूब रूट्स यहाँ से आ गए और एक हमने पहले कैलकुलेट किया था -3, तो लास्ट में हम लिख देंगे हेंस 3 क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 1 के पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं, तो पार्ट नंबर 4 में जो हमें नंबर गिवन है वो 64 के 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेते हैं कि x बी द क्यूब रूट ऑफ 64 के 64 का जो क्यूब रूट है वो x है, तो 64 का क्यूब रूट क्या होगा, 64 की पावर 1/3 वो x के इक्वल है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये पावर 1/3 को ख़त्म करने के लिए क्यूब लेना पड़ेगा, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो लेफ्ट साइड पे बन गया एक्स क्यूब इक्वल्स टू राइट साइड पे 64 की पावर 1/3 उसका क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में एक्स क्यूब इक्वल्स टू ये क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल हो जाएंगे तो रह जाएगा 64। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स क्यूब -64 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये होगा एक्स क्यूब -64 को लिख लेंगे 4 का क्यूब इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अगर x की जगह a और 4 की जगह b रख दें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाता है, और हम जानते हैं कि इसका फार्मूला जो होता है वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जब ये फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो जिधर जिधर a है उधर x पुट करते जाएंगे, जिधर जिधर b है उधर 4, तो इसमें जब ये फार्मूला अप्लाई होना है तो a की जगह x माइनस बी की जगह तो -4 इंटू ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी, ए की जगह x बी की जगह 4 प्लस बी स्क्वायर बी की जगह 4 और उसका स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में x -4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहे हैं, तो इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिख देंगे, x -4 इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये देखें लेफ्ट साइड पे 4 माइनस हो रहा है, राइट साइड पे ले जाए तो प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 4 आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू। तो x क्यूब रूट था 64 का, तो यहाँ पर एक क्यूब रूट की वैल्यू आ चुकी है 4, बाकी 2 क्यूब रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएंगे। तो अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ आ जाते हैं, तो इसको देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट a तो a इक्वल्स टू 1, एक्स का कोफिशेंट b तो b इक्वल्स टू 4 और कांस्टेंट c तो c इक्वल्स टू 16। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, तो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a।
अब हम इसमें ए बी सी की वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी की जगह 4 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर, फिर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह 16 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू ए की जगह 1। अब नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 4 का स्क्वेयर 16 माइनस 4 1 ज़ार 4, 4 16 ज़ार 64 डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ार 2। अब नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 16 माइनस 64 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 2। और नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट -48 की जगह 16 इंटू 3 इंटू -1, ये मल्टीप्लाई करें माइनस से 48 बन जाता है डिवाइडेड बाई 2। अब नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस इन तीनों नंबर्स के ऊपर अलग अलग स्क्वेयर रूट आ जाएगा, तो स्क्वेयर रूट 16, स्क्वेयर रूट 3, स्क्वेयर रूट -1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस ये 16 का स्क्वेयर रूट लें तो 4, स्क्वेयर रूट 3 और स्क्वेयर रूट -1 अयोटा के बराबर होता है, तो अयोटा लिख लिया डिवाइडेड बाई 2। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या होगा कि ये प्लस माइनस हो रहे हैं, तो प्लस के साथ अलग कर दें, माइनस के साथ अलग, तो x इक्वल्स टू -4 प्लस 4 स्क्वेयर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 और x इक्वल्स टू -4 माइनस 4 स्क्वेयर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से ऊपर न्यूमिनेटर में से 4 कॉमन लेते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 4 कट जाएंगे, तो रह जाएगा -1 प्लस स्क्वेयर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ भी न्यूमिनेटर में से 4 कॉमन ले लें तो रह जाएगा -1 माइनस स्क्वेयर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट्स अब ये वैल्यू ओमेगा की है और ये ओमेगा स्क्वेयर की है, तो इसकी जगह ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर पुट करते हैं, तो x इक्वल्स टू 4 ओमेगा ये, और यहाँ पर x इक्वल्स टू 4 ओमेगा स्क्वेयर ये। तो स्टूडेंट्स दो क्यूब रूट ये आगे 64 के और एक 4 आया था, तो हैंस 3 क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर 4, 4 ओमेगा स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स ये था एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 1 का पार्ट 4। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 1 के पार्ट 5 की तरफ आते हैं, और पार्ट 5 में हमें एक नंबर गिवन है -125, इसके 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो अभी चूँकि इसके क्यूब रूट्स अननोन है, तो उसको एक वेरिएबल का नाम देंगे, हम x कह देंगे उन्हें, तो लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -125। तो ये -125 का जो क्यूब रूट होगा उसको हम x कह देते हैं, तो x इक्वल्स टू -125 का क्यूब रूट क्या होगा, -125 की पावर 1/3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये राइट साइड से क्यूब रूट ख़त्म करने के लिए क्यूब लेना पड़ेगा, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो हम ये लेफ़्ट साइड पे भी अप्लाई कर देंगे क्यूब और राइट साइड पे भी, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब इक्वल्स टू -125 पावर 1/3 का क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में एक्स क्यूब इक्वल्स टू ये क्यूब रूट क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, -125 रह जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये -125 राइट साइड पे जाएगा, तो ये लेफ़्ट साइड पे जाएगा, तो ये हो जाएगा +125, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 125 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में एक्स क्यूब प्लस ये 125 5 का क्यूब होता है, तो इसकी जगह लिख लिया 5 का क्यूब इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अगर x की जगह a और 5 की जगह b रख दें, तो ये बन जाता है a क्यूब प्लस b क्यूब, और हम जानते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब इज़ इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो इसमें जब ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो जिधर जिधर ए है उधर x रख देंगे, जिधर जिधर b है उधर 5, तो ये बन जाएगा a प्लस बी इन x प्लस 5 इंटू ए स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस a की जगह x, b की जगह 5 प्लस बी स्क्वेयर 5 का स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 5 का स्क्वेयर 25 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 0 आ रहे हैं, तो इन दोनों को अलग अलग 0 लिख देंगे, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे 5 ऐड और राइट साइड पे चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x इक्वल्स टू -5, ये ए क्यूब रूट आ गया, बाकी दो क्यूब रूट आ जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। तो अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली, इसमें एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट a होता है, तो a इक्वल्स टू 1, एक्स का कोफिशिएंट b होता है, तो b इक्वल्स टू -5,
और कांस्टेंट सी होता है तो सी इक्वल्स टू 25। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं पहले। एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। नेक्स्ट स्टेप में एक्स इक्वल्स टू माइनस बी की जगह -5 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर -5 का स्क्वेयर -4, a की जगह 1, c की जगह 25 डिवाइडेड बाई 2, a की जगह 1। नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट -5 का स्क्वेयर 25, फिर -4 1 ज़ार 4, 4 25 ज़ार 100 डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ार 2। नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 25 माइनस 100 -75 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल्स टू प्लस 5 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट, ये -75 को हम तोड़ के लिख लेंगे 25 इंटू 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस, इन तीनों नंबर्स पे अलग अलग स्क्वेयर रूट आ गया, तो स्क्वेयर रूट 25 स्क्वेयर रूट 3 स्क्वेयर रूट -1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 25 का स्क्वेयर रूट 5 स्क्वेयर रूट 3 स्क्वेयर रूट -1 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि यहाँ पर प्लस माइनस हो रहा है, तो इसको प्लस के साथ सेपरेट और माइनस के साथ सेपरेट लिख देंगे, तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू 5 प्लस 5 स्क्वेयर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2, और x इक्वल्स टू 5 माइनस 5 स्क्वेयर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट टर्म -1 बनाने के लिए यहाँ से -5 कॉमन लेना पड़ेगा, तो जैसे ही -5 कॉमन लेंगे यहाँ पर बन जाएगा -1 माइनस स्क्वेयर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। और ये x की सेकंड वैल्यू में यहाँ पर -1 बनाने के लिए यहाँ भी -5 कॉमन लेना पड़ेगा, तो -5 कॉमन लेने के बाद यहाँ बन गया -1, और माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 कॉमन लिया तो ये कैंसिल तो रह जाएगा स्क्वेयर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट्स ये ओमेगा की वैल्यू है और ये ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू है, तो हम इसकी जगह ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर लिख देते हैं, तो x इक्वल्स टू -5 ओमेगा स्क्वेयर, और ये जो सेकंड वैल्यू है x की -5 ओमेगा, तो x इक्वल्स टू -5 ओमेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 क्यूब रूट्स आ गए और एक क्यूब रूट पहले हमने कैलकुलेट किया था -5, तो हम अब यहाँ पर लिख देते हैं हेंस 3 क्यूब रूट्स ऑफ -125 आर -5 ओमेगा -5 ओमेगा स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स ये था एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 5। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, 4 और 5 सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। शुक्रिया।